आज के वीडियो में मैं आपको मुग़ल कालीन साहित्य के बारे में बताऊंगा। इस समय अभी अभी मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें अकबर के शासन काल तक के साहित्यों के बारे में बताया। अब बात करेंगे हम जहांगीर के शासन काल में साहित्य की प्रगति। ये पेपर आपका भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 से 1950 ईस्वी तक का है, जिसमें मुग़ल कालीन साहित्य के बारे में बात करेंगे। जहांगीर अपने पितामह बाबर के समान उच्च कोटि का विद्वान एवं समालोचक था। उसने तुजु के जहांगीरी नामक आत्मकथा फारसी में लिखी। इसमें उसने अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक का इतिहास लिखा। जहांगीर की ही आज्ञा से ही मोहतमिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी तथा कामदार खां ने मासिर ए जहांगीर नामक विख्यात ग्रंथों की रचना की। इसी काल में कुरान पर अनेक भाष्य लिखे गए, किंतु अनुवाद कार्य नहीं हो पाया। इकबाल नामा ए जहांगीरी में जहांगीर ने दरबारी विद्वानों की एक विस्तृत सूची दी गई, जिसमें से गियास बेग, नकवी खां, मोहतमिद खां, नियामत उल्ला और अब्दुल हक प्रमुख हैं। जहांगीर के शासनकाल में रीति ग्रंथों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तथा द्वंद्व, शब्द शक्ति, अलंकार, रस आदि विषयों पर अनेक कवियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस वर्ग के लेखकों में केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि की रचना की। जहांगीर ने अपने पिता की भांति संस्कृत के विद्वानों का भी अपने दरबार में आदर सत्कार किया। हालांकि विवरण छोटा है जहांगीर के संबंध में, लेकिन इस विवरण से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जहांगीर भी उच्च कोटि का विद्वान था और वह विद्वानों का आदर करता था, उन्हें सम्मानित करता था, उन्हें राजाश्रय देता था। खुद भी विद्वान था, इसलिए विद्वानों की कद्र करना वह जानता था। इसीलिए उसने इन विद्वानों का आदर सत्कार किया। शाहजहां के राज्यकाल में साहित्य का विकास। शाहजहां ने भी विद्वानों को आश्रय देकर अपने पूर्वजों की परंपरा को स्थिर रखा। शाहजहां के आश्रय प्राप्तकर्ताओं में तालिब कलीम, हाजी मोहम्मद जान व चंद्रभान ब्राह्मण आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। कलीम को उसने राजकवि नियुक्त किया, जिसने साकी नामा लिखा। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा। अमीन कजवीनी ने एक अन्य बादशाहनामा लिखा। सौदाई गिलानी ने फारसी में कविताएं लिखी। इनायत खां ने शाहजहांनामा और मोहम्मद सालिही ने अमर ए सालिही की रचना की। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा अरबी, फारसी एवं संस्कृत का अच्छा विद्वान था। उसने सूफी दर्शन पर अनेक ग्रंथ लिखे तथा कुछ उपनिषदों, भगवद गीता और योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ का अनुवाद किया। सिर्र अकबर के नाम से इन ग्रंथों का अनुवाद किया। इब्न हसन ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया।
मुंशी बनवाली दास ने भी प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां के राज्यकाल में ग्वालियर के सुंदर नामक कवि को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। शाहजहां ने उसे राजकवि तथा महाकवि की उपाधि से विभूषित किया। रीति के ऊपर लिखा गया उसका ग्रंथ सुंदर सागर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी समय सेनापति ने काव्य कल्पद्रुम, कवित्त रत्नाकर और बिहारी सत्संग की रचना की। शाहजहां कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हुए भी किसी भी भाषा के प्रति अनुदार नहीं था। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ पंडित शाहजहां के राजकवि थे। इन्होंने गंगा लहरी तथा रस गंगाधर की रचना की। ये दोनों ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में उन कवियों के नाम दिए हैं जो समय समय पर बादशाह से पुरस्कार प्राप्त करते थे। 1645 में खगोल विद्या तथा ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में अच्छे पुस्तकें लिखी। अब्दुल हमीद अच्छे कोशों का निर्माण हुआ, जिसमें वेदांगाचार्य ने पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया। वैष्णव लेखकों ने बहुत सा बांग्ला साहित्य भी तैयार किया, जिसमें कृष्णदास, कबीरदास, जयचंद, त्रिलोचन दास, नरहरि चक्रवर्ती तथा चैतन्य के नाम उल्लेखनीय हैं। आइए देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब एक उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त मुसलमान था, जो धर्मशास्त्र एवं न्यायशास्त्र का ज्ञाता था। कविता एवं इतिहास लेखन में यद्यपि उसकी रुचि नहीं थी, फिर भी पूर्व प्रचलित परंपरा के कारण उसके समय में कुछ महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें प्रमुख खाफी खां का मुंतखब-उत-लुबाब, मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, साकी मुस्ताद का मासिर-ए-आलमगीरी, ईश्वर दास नागर का फतुहात-ए-आलमगीरी, भीमसेन बुरहानपुरी का नुस्खा-ए-दिलकुशा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबर के आदेश पर उलेमा वर्ग से मुस्लिम कानून पर फतवा-ए-आलमगीरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना कराई गई। लेकिन औरंगजेब ने हिंदी साहित्य को बड़ी क्षति पहुंचाई। मुगल सम्राट के हिंदी विरोधी रुख को देखकर विभिन्न राजाओं ने हिंदी को आश्रय प्रदान किया। इस काल में भूषण, मतीराम आदि कवियों ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को अपनी अमर कृतियों से भरा। मोहता नैन्सी के ख्यात हुमायूं रासो, राणा रासो आदि ग्रंथ उसी युग की देन है, परंतु शाही संरक्षण के अभाव में हिंदी साहित्य उत्तरोत्तर पतन की ओर अग्रसर हुआ। हिंदी की भांति औरंगजेब को संस्कृत साहित्य से भी कोई लगाव नहीं था, अतः उत्तरकालीन मुगल शासकों की ओर से कोई प्रोत्साहन न होने के कारण संस्कृत साहित्य भी उत्तरोत्तर पतन की ओर अग्रसर हुआ। औरंगजेब के बाद सभी मुगल शासक दुर्बल थे। वे राजनीतिक एकता की स्थापना नहीं कर सके, जिससे लगभग सभी भाषाओं का साहित्यिक विकास अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में किस प्रकार की प्रगति हुई। इससे स्पष्ट है कि साहित्य का विकास उत्तर मुगल काल में पतन की ओर अग्रसर हो गया। क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण यह था कि मुगल वंश का
17वीं शताब्दी के बाद में पतन शुरू हो गया था और इसके जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे वो लोग भारत में राजनीतिक एकता कायम रखने में असफल रहे। उनके दरबार में षड्यंत्र का बोलबाला था। षड्यंत्र की राजनीति दरबार में चल रही थी। विभिन्न गुटों में मुगल राज दरबार खेल का मैदान बन गया था और इसी के चलते विद्वानों का आदर सत्कार करना उत्तर मुगल कालीन शासकों की एक बड़ी भूल थी, जिससे साहित्य के क्षेत्र में बहुत हानि हुई। धन्यवाद।